Hi guys, this is Ayush and you are watching AJ9017। अब AirPods Pro 25,000 रुपए के हैं और AirPods 2 उसके आधे प्राइस के हैं। अब AirPods Pro ऑन पेपर्स हर मामले में AirPods 2 से बेटर है ऑलमोस्ट, बट आई स्टिल थिंक कि आपको AirPods 2 लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ AirPods Pro। व्हाई? लेट्स फाइंड आउट। तो मैंने इन दोनों को ना बिल्कुल साइड बाय साइड रखा है फॉर अ क्विक कंपैरिजन, और हम ये देख सकें कि भाई इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और एक बार इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या मिलता है आपको एयरपॉड्स 2 में और एयरपॉड्स प्रो में। अब इसको अगर हम हाथों में रख के देखते हैं तो मोर और लेस इनका डिजाइन सेम है, और क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है तो फील भी बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है कोई ज्यादा प्रीमियम हो और कोई कम प्रीमियम हो। और बाकी वही आपको पेपर वर्क एंड यूजर मैनुअल्स मिल जाती हैं। लिड को उठाएंगे तो उसके नीचे बस हमें लाइटनिंग केबल मिल जाती है। अब दिखने में क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक बॉडी के हैं तो आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, बट हाँ वेट वाइज मैं बोलूंगा कि एयरपॉड्स प्रो हल्के से भारी हैं। और ऑब्वियसली अगर हम शेप की बात करें तो एयरपॉड्स 2 जो हैं वो थोड़े से लंबे हैं और एयरपॉड्स प्रो थोड़े से चौड़े हैं। एक्सेप्ट दैट आपको कोई खास डिफरेंस नहीं लगेगा। बस एक ये नोटिफिकेशन लाइट है जो एयरपॉड्स प्रो में ऊपर की साइड है और एयरपॉड्स 2 के लिड के अंदर है, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है एयरपॉड्स प्रो में चेक करना कि भाई आपके ये एयरपॉड्स में कितनी बैटरी रह गई है या वो कनेक्टेड है या नहीं। अगर लुक्स की बात करी जाए तो एयरपॉड्स प्रो ये काफी छोटे हैं और कॉम्पैक्ट डिजाइन है इनका, और वहीं जो एयरपॉड्स 2 है इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप स्टेम देखोगे तो वो भी थोड़ी सी लंबी है। और लुक्स का क्या है ना यार, ये आपकी पर्सनल चॉइस पे होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार एयरपॉड्स 2 का ही डिजाइन अच्छा है, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार प्रो का डिजाइन बेटर है। तो ये आपकी चॉइस पे आता है कि भाई आपको क्या बेटर लगता है। बट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एयरपॉड्स प्रो बेटर है देन एयरपॉड्स 2। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी वाइज बेटर है। और अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूं तो एयरपॉड्स प्रो उन लोगों के लिए बेटर है जिन्हें की इन ईयर म्यूजिक पसंद है। मतलब आप ये देख रहे होंगे इसके ऊपर रबर टिप है एयरपॉड्स प्रो के अंदर, ये आपके कान के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं और तब आप म्यूजिक एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो पूरा सील कर देते हैं आपके कान को, तो आपको कंपैरेटिवली कम नॉइज सुनाई देता है। और वहीं एयरपॉड्स 2 जो है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए एक ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि आपको किस टाइप के म्यूजिक डिवाइसेस बेटर लगते हैं जब आप गाने सुनते हैं या फिर आप वॉइस कॉल्स करते हैं तब। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर ये दोनों इतने सिमिलर हैं और बस छोटे मोटे माइनर डिफरेंसेस हैं तो आखिर क्यों एयरपॉड्स प्रो ऑलमोस्ट डबल महंगा है देन एयरपॉड्स 2? वेल एयरपॉड्स प्रो के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो कि एयरपॉड्स 2 में नहीं है, जैसे कि नंबर 1 नॉइज कैंसिलेशन फीचर, नंबर 2 IPX4 रेटिंग, और नंबर 3 इसका कंट्रोल मैकेनिज्म। पहले बात कर लेते हैं इसके एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर के बारे में। ये वन ऑफ द रीजंस है कि एयरपॉड्स प्रो ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंसिव है देन एयरपॉड्स 2। तो मैं आपको ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इजी वे में समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, एयरपॉड्स प्रो के अंदर 2 माइक्रोफोन्स है, एक उसके बाहर की तरफ और एक उसके अंदर की तरफ। और एयरपॉड्स प्रो को एग्जैक्टली पता है कि आपका पर्पस क्या है। तो लेट्स से अब मैंने एयरपॉड्स प्रो लगाए ही इसलिए ताकि मैं म्यूजिक सुन सकूं या फिर मैं वॉइस कॉल्स कर सकूं। तो ये दोनों मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि या तो भाई मुझे म्यूजिक सुनना है या वॉइस कॉल्स करनी है। तो इसके अलावा जो भी साउंड है तो एयरपॉड्स प्रो के हिसाब से वो नॉइज है। तो जैसे मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, अब जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल जो माइक है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था अभी, अब वो देखता है कि बाकी और कौन कौन सी साउंड्स आ रही हैं। मे बी अब मतलब वो लोगों के बात करने की आवाज है, चलने की आवाज है, या अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं तो ट्रेन की आवाज है। तो ये सारी जो वॉइसेस होगी ना वो एयरपॉड्स प्रो कैटेगराइज कर देता है कि भाई ये नॉइज है। तो अब जो इंटरनल वाला जो माइक्रोफोन है जो अंदर की साइड पे और जो एयरपॉड्स प्रो है, ये दोनों क्या करते हैं, ये एक और साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटी नॉइज है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो कि नॉइज के थ्रू एयरपॉड्स के एक्सटर्नल माइक्रोफोन से अंदर आ रहा है। तो होता क्या है, ये नलीफाई हो जाता है। मतलब बाहर से जो साउंड आ रहा है उसका ऑपोजिट एयरपॉड्स प्रो अंदर से प्ले करता है, तो वो एकदम से नलीफाई हो जाते हैं और बचता क्या है, प्योर म्यूजिक या फिर अगर आप वॉइस कॉल्स कर रहे हो तो उसकी आवाज।
तो ये एक काफी सही तरीका है और ये जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है वो इसी तरीके से ही काम करता है। और ये 200 टाइम्स अपने आप को बार बार हर सेकंड एडजस्ट करता है ताकि आपको नॉइज ना सुनाई दे। मतलब अगर कोई भी नॉइज आ रहा है तो वो 200 बार ही देख रहा है उसे एक सेकंड में, और उसके बाद वो उसका एंटी नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है ताकि आपको सिर्फ म्यूजिक सुने। तो टेक्नोलॉजी वाइज दिस इज एक्चुअली अमेजिंग कि इस छोटी सी चीज में इतनी सारी चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एप्पल ने पहली बार करा है, ये बहुत सारे अलग अलग कंपनीज बहुत टाइम से करते आए हैं, बट हाँ एप्पल में पहली बार आया। और ऑनेस्टली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ और सिर्फ आप ऐसे सुन के समझ रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप इसे लगाओगे तब आपको पता लगेगा। मतलब जब ये मैंने पहली बार लगाया था माई माइंड वॉज ब्लोन कि यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत एक डिजी सी फीलिंग होती है, मतलब आपको लगता है कि आपने कुछ लाइफ में पहली बार कुछ नया एक्सपीरियंस करा। और प्लस इसके अंदर अलग अलग मोड्स और भी हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंसी मोड हो गया और एक ऑफ मोड हो गया और ऑब्वियसली नॉइस कैंसिलेशन मोड तो है ही। तो ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होता है कि अब ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होगा, जो बाहर वाले जो माइक्रोफोन की जो मैंने बात करी है वो साउंड और ज्यादा अंदर आने देगा। तो है क्या, आप जो भी सुन रहे हो ना आपको बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड वे में सुनता है। जैसे अगर मान लो कोई हल्के से कुछ बोलता है तो आपको वो ज्यादा सुनता है। तो ये भी एक बढ़िया सी चीज है ट्रांसपेरेंसी मोड, मतलब जो बाहर की आवाजें हैं अब वो एम्पलीफाइड होकर आपको सुनाई देती हैं। और अगर मैं ऑफ मोड सेलेक्ट करता हूं तो वो फिर नॉर्मल कोई भी एयरपॉड्स या कोई भी जो नॉर्मल ईयरपीस होते हैं वो वैसे कन्वर्ट होते हैं। मतलब कोई भी नॉइस कैंसिलेशन कुछ भी काम नहीं कर रहा, बस नॉर्मल ईयरफोन्स है जिनसे कि आप म्यूजिक सुनते हो। बात कर लेते हैं इसकी IPX4 रेटिंग के बारे में। अभी तक जितने भी एयरपॉड्स आए हैं, बेशक वो एयरपॉड्स 1 हो या एयरपॉड्स 2 हो, उनके अंदर कोई भी एज सच रेटिंग नहीं है। आपने ये IP रेटिंग्स वगैरह जनरली फोन में सुना होगा कि भाई इसमें IP68 रेटिंग है, IP67 रेटिंग है। तो इन सब का ये मतलब होता है कि भाई अगर मान लो आपका फोन आपसे गिर जाए पानी के अंदर तो वो कहां तक और कब तक अपने आप को बचा पाएगा। कि अगर मान लो सिर्फ 30 मिनट तक पानी में अगर वो सबमर्ज रहता है इतने मीटर की गहराई में, तो भाई आपका फोन सेफ रहेगा। उससे ज्यादा रखा तो खराब होने के चांसेस हैं। तो सेम विद एयरपॉड्स प्रो। अब ये ऐसा नहीं है कि ये वाटर प्रूफ है, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ वाटर रेसिस्टेंट है, सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है। जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने ये लगाया है तो ये हाँ स्वेट प्रूफ है कि अगर मान लो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पसीना आता है तो ये उसे झेल लेगा। और इन केस अगर मैं बारिश में भी जाता हूँ और तब भी इसके ऊपर पानी वानी गिर रहा है तो बस ये खराब नहीं होंगे। बट एक्सेप्ट दैट आप इससे और कुछ भी उम्मीद मत करना। तो चांसेस हैं कि ये खराब हो जाए, तो इसे अपने को पानी से बचा के रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम एप्पल ने अपने एयरपॉड्स में रेटिंग दी है, तो यू कैन बी श्योर कि हाँ भाई अगर हल्का फुल्का पानी गिर भी गया, अगर मैं बारिश में लेके जाऊं तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भाई चलो ठीक है खराब नहीं होगा। बाय कंट्रोल मैकेनिज्म आई मीन कि आप एयरपॉड्स को कंट्रोल कैसे करते हो। जैसे एयरपॉड्स 1 और एयरपॉड्स 2, उसके अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपने लगाए, आप टैप करोगे, उसके अंदर टैप करोगे तो प्ले पॉज या फोन उठ जाएगा, डबल टैप करोगे तो आप स्किप कर सकते हो नेक्स्ट सॉन्ग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट एयरपॉड्स प्रो के अंदर आपको उनको दबाना पड़ता है, उसके अंदर वो टच वाला सेंसर नहीं है। तो इट्स लाइक कि अगर मुझे सॉन्ग मतलब अगर मुझे सॉन्ग्स चेंज करने हैं तो मैं उसे 2 बार दबाऊंगा, और अगर मुझे फोन उठाना है या कुछ भी करना है तो मैं उसे 1 बार दबाऊंगा। तो ठीक है, कंट्रोल मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई एम मच मोर कंफर्टेबल विद टैप्स रेदर देन मैं उसको दबाऊं। तो और बाकी दोनों में ही आपको हे सीरी मिल जाएगा, तो वहां पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और जो दुनिया भर का वो है कि भाई इसमें H1 चिप है, ये चिप है, वो चिप है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वाई यू शुड बाय एयरपॉड्स 2 इंस्टेड ऑफ एयरपॉड्स प्रो, तो एयरपॉड्स प्रो के अंदर कई ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नंबर 1 पुअर बेस, नंबर 2 लेस बैटरी लाइफ, नंबर 3 इरिटेटिंग कंट्रोल्स, और नंबर 4 वैल्यू फॉर मनी। अब अगर मैं बेस क्वालिटी की बात करूं तो सीरियसली जब मैंने ये लिया था ना तो पहले तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं कहाँ का नवाब हूँ कि भाई 25,000 के मुझे वो चाहिए ईयरपीस गाने सुनने के लिए। बट क्योंकि आई वॉज यूजिंग एयरपॉड्स 2 और मैंने एयरपॉड्स प्रो की बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैंने सोचा कि यार इससे भी बढ़िया अगर म्यूजिक क्वालिटी हो सकती है तो आई वुड लव टू हियर, स्पेशली फ्रॉम एप्पल। तो मैंने दिल पे हाथ रख के ले तो लिए थे 25,000 के, बट जब मैंने ये यूज करे लिटरली मेरा दिल टूट गया। इसके अंदर बेस नहीं है यार, मतलब मुझे म्यूजिक की ज्यादा समझ नहीं है, मुझे ये बेस ट्रेबल बस ये 2 ही चीजें समझ आती है, हाई मिड्स लोज, इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। बट जब तक भाई धम नहीं होता ना, मेरे हिसाब से वो बेकार है। मतलब अगर आपके लिए भी यही रीजन है तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो,
क्योंकि जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो एयरपोर्ट्स 2 के अंदर मस्त एकदम बिंदास रॉक कर रहे हैं और आपको एक एक वो बीट ऐसे धम धम सुनाई दे रही है, इसके अंदर यू विल बी डिसअपॉइंटेड। इसमें बेस नहीं है यार। मतलब मैंने ऑनलाइन सारे फॉरम्स छान मारे, मैंने सब देख मारा, उसके अंदर यही है कि लोग एक्चुअली इस चीज से डिसअपॉइंटेड हैं कि इसके अंदर बेस नहीं है। ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी डेफिनेटली फार मोर बेटर है देन एयरपोर्ट्स 2, दैट्स व्हाट पीपल से। बट मेरे हिसाब से, मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है अबाउट म्यूजिक, तो मेरा जो साउंड एक्सपीरियंस है और जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो फार मोर बेटर रहा है एयरपोर्ट्स 2 में देन एयरपोर्ट्स प्रो, सिंपली बिकॉज ऑफ बेस। मतलब कई ऐसे गाने मुझे पसंद आते थे और जब मैं एयरपोर्ट्स 2 में सुनता हूँ तो आज भी मुझे जमीन आसमान का फर्क लगता है इन टर्म्स ऑफ बेस एंड एवरीथिंग। एयरपोर्ट्स 2 टोटली रॉकेट और एयरपोर्ट्स प्रो I am disappointed. Personally, I am disappointed. Second is battery life. मतलब this is something you should know. मुझे as such कोई दिक्कत नहीं आई, but comparatively आधा पौना घंटा कम बैटरी लाइफ देता है एयरपोर्ट्स प्रो देन एयरपोर्ट्स 2। मतलब ज्यादा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं है और पर्सनली दोनों को यूज करते हुए मुझे तो ये फील भी नहीं हुआ। बट इन केस आप लेने जा रहे दोनों में से एक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नंबर 3, हाउ यू कंट्रोल इट। यार मुझे नहीं पता कि आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, बट अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे लिए एयरपोर्ट्स प्रो बहुत इरिटेटिंग है इन टर्म्स ऑफ जो ये इन्होंने जो ये फोर्स प्रेस वाला जो मैकेनिज्म दिया है। मतलब मे बी ये जिस टाइप की एक्टिविटीज मैं करता हूँ ये पहनते हुए तो मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, आपके लिए ओके होगा, बट है क्या मैं थोड़ा बहुत फिटनेस में भी हूँ। मतलब एज इन साइकिल चलाना या ट्रेडमिल पे भागना या नॉर्मल जिम वगैरह करना जो भी है, तो उसके अंदर अब क्या होता है कि यार अगर मान लो मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ तो वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। ऐसे मान लो अगर मैं भाग रहा हूँ ट्रेडमिल पे और मुझे गाना चेंज करना कुछ भी है, मतलब कई बार ऐसा होता है भाग रहे हो और पीछे कोई थर्ड क्लास का गाना आपके लाइब्रेरी में पड़ा हो और वो चल जाता है और वो टोटली वाइब किल कर देता है। तो आई रिमेम्बर राखी के टाइम पे वो उसके अंदर भैया मेरे राखी के बंधन वो मैंने फोन में कॉपी करा हुआ था बिकॉज आई वॉज एडिटिंग वीडियो फोन पे, और अब मैं ट्रेडमिल पे मस्त भाग रहा था और फुल मैं हाइप्ड अप था और एकदम से भागते भागते भैया मैं चेंज कर यार, इसे चेंज कर। तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो तो आप दबा के उसे चेंज करो। मेरे लिए वो काफी इनकन्वीनियंट रहा है, बट विद एयरपोर्ट्स 2 एंड एयरपोर्ट्स 1 जिसके अंदर की सिर्फ एक टच है तो वो कंपैरेटिवली इजी है। बट दोनों में ही एक चीज की कमी है कि अगर आपको वॉइस वॉल्यूम अगर आपको चेंज करनी हो तो यू हैव टू आस्क सिरी या मैनुअली आपको अपने फोन से करना होता है। आई विश यहाँ पे भी कोई टच सेंसर्स होते हैं, बट खैर वो दोनों में ही नहीं है। तो जहां तक कंट्रोल की बात है, आई फाइंड एयरपोर्ट्स 2 यूज करने में बेटर देन एयरपोर्ट्स प्रो। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जस्टिफाई करता है जो प्राइस एप्पल आपसे मांग रहे फॉर एयरपोर्ट्स प्रो। देन सी, अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन की बात करूं तो ये बहुत ही इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छे से एप्पल ने इसमें इंप्लीमेंट करी है। बट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स जैसे कि आपका सोनी हो गया, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन और आई थिंक बेटर नॉइस कैंसिलेशन वाले ये ईयर पीसेस बनाता है। बट इफ यू वांट द बेस्ट ऑप्शन नॉइस कैंसिलेशन में फ्रॉम एप्पल देन डेफिनेटली एयरपोर्ट्स प्रो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू आर एन एंड्रॉयड डिवाइस यूजर या और भी अलग अलग तरीके के डिवाइसेस यूज करते हो और उसके लिए आपको चाहिए, तो आई वुड से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एयरपोर्ट्स प्रो, और बाकी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में। बट अगर आप सिर्फ एप्पल की ही बात करें तो उसमें भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई मुझे एयरपोर्ट्स 2 लेने चाहिए एयरपोर्ट्स प्रो और क्या नॉइस कैंसिलेशन उतना ज्यादा वर्थ है, तो देन इट अगेन कम्स डाउन टू द पॉइंट कि भाई आप कितने बड़े म्यूजिक लवर हैं और आपको आपका म्यूजिक का टेस्ट क्या है। फॉर मी, मतलब जिसका कि बस काम ये है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लिया, थोड़े बहुत मूवीज देख ली, या अगर मैं जिम विम में हूँ तो अपने आप को बिल्कुल ही पम्प्ड अप रखने के लिए कि भाई मुझे गाने वाने सुनने और भाई मस्त बीट्स वगैरह आनी चाहिए। तो फॉर मी मुझे ये जस्टिफाइड प्राइस नहीं लगा कि भाई मैं 13, 14, 15 हज़ार की जगह मैं 25, 26 हज़ार दूँ। तो मेरे लिए इट वॉज नेवर वर्थ इट। एंड खासकर जहाँ पे कि मुझे बेस लूज करनी पड़ रही है, तो ये जो ट्रेड ऑफ है ना कि भाई बेस लूज करके नॉइस कैंसिलेशन मिलना और दैट टू 25,000 के प्राइस पे, तो मेरे लिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो दैट्स वाई एयरपोर्ट्स प्रो इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। बट अगर आपका नेचर मेरा जैसा नहीं है या आप मेरे किसी भी ट्रेड से आप रिलेट नहीं कर पा रहे और अगर आपको एप्पल का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए देन डेफिनेटली एयरपोर्ट्स प्रो इज फॉर यू। बट फॉर द रेस्ट,
खासकर जो बेस लवर्स हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन, यू शुड नॉट बाय एयरपॉड्स प्रो, स्टिक टू एयरपॉड्स 2, यू विल बी वेरी हैप्पी जस्ट लाइक मी। आपको कौन से बेटर लगे, एयरपॉड्स 2 या एयरपॉड्स प्रो? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। Hi guys, this is Ayush and you are watching AJ9017। दिल से टेक्नोलॉजी का शौक है तो बस आपसे शेयर करने आ जाता हूँ। टेक्निकल रिव्यूज और अनबॉक्सिंग सिर्फ उन्हीं चीजों की डालता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, एंड माइंड यू विदाउट एनी टेक स्पेक्स, ताकि समझने में भी आसान हो और लेने में भी। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।